So this would be lecture number 3. To give you a recap, what we did in last class, हमने कुछ examples देखे थे अलग अलग games के, उनकी पूरी story समझी थी. We also understood what is meant by Nash equilibrium and Nash equilibrium निकालने का क्या तरीका है वो भी हमने देखा था. बट अभी तक जो चीजें आपने सारी देखी हैं वो सब हमने क्या है कि एप्लीकेशन करके दिखा दिया है. तो अब उसकी जो पूरी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन है, या जैसे जो मैंने आपको स्टार मेथड बताया था, दैट इज बेस्ड ऑन बेस्ट रिस्पॉन्सेस. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको हमें मैथमेटिकल टर्म्स में समझना जरूरी है. सो देर आर टू रीजंस व्हाई वी माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस. आप बोलोगे कि ठीक है, नेश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो कर ही ली है, समझ में तो आ ही गया है, दैट इज फाइन. बट क्या है ना, ये पूरे पेपर में जब आप टेक्स्ट भी पढ़ोगे या आगे भी जब आप और इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस फॉर्मेट में चीजें लिखी हुई हैं उसको समझना इज समथिंग विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी अगर हम लोग डेफिनेशन इसकी देखेंगे, वो फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर कोई इंसान देखेगा, या इफ somebody who feels very like not at very comfort with all the symbols that are there, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन द पॉइंट इज, बाय द टाइम वी विल रीड थ्रू इट, आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि जो बात लिखी हुई है मैथमेटिकल टर्म्स में वो है बड़ी सिंपल सी. तो उस चीज को लेके हमें एक फेमिलियरिटी और ईज होना बहुत जरूरी है. तो आज के लेक्चर में ही आप कम से कम 2-3 डेफिनेशंस ऐसी जरूर देखोगे जिसको फर्स्ट इंस्टेंस पे पढ़ के बहुत डिस्कम्फर्ट होगा. बट उसको जितना आप डीप डाइव करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सिंपल सी बात इन्होंने लिखी हुई है. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली आवर मेन पॉइंट राइट नाउ. यू सेइंग समथिंग अनन्या? No, no, ma'am, I was saying okay. ओके ओके, फाइन फाइन. ऑल राइट. चलो, तो पहले तो जो नैश इक्विलिब्रियम है उसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं. उसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, मतलब प्रॉपर जो शब्द हमने बोले हैं या जो इंग्लिश में चीजें लिखी हैं, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कैसे जस्टिफाई करें, वो हमारा सबसे पहला टास्क रहेगा आज का. ठीक है. तो सब वो डेफिनेशन बताने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं. ठीक है. लेट A be an action profile. तो ए जो टर्म है वो हम लोग एक्शन प्रोफाइल के लिए यूज करेंगे. तो एक्शन प्रोफाइल का यही मतलब होता है कि उसमें हर इंडिविजुअल प्लेयर क्या क्या एक्शन खेल रहा है उसको कलेक्टिव तरीके से आपने लिखा हुआ है. ठीक है. इन विच ईच प्लेयर्स एक्शन इज गिवन बाय ए आई. तो ये एक एक्शन प्रोफाइल है ए. उसके अंदर इंडी प्लेयर आई है तो उसका क्या एक्शन होगा उसको हम ए आई से रिप्रेजेंट करेंगे. कोई दूसरा प्लेयर जे है, उसका क्या एक्शन है ए एक्शन प्रोफाइल में, उसको हम ए जे से रिप्रेजेंट करेंगे. ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है. ठीक है. तो अब मान लेते हैं, सपोज कोई भी एक प्लेयर है आई. आई इज द प्लेयर. सो लेट AI prime be any action of player I. तो AI prime be any action of player I का मतलब क्या है कि प्लेयर I है, उसके पास कोई एक एक्शन है AI प्राइम. तो अगर मैंने देखो एक्शन प्रोफाइल A लिखी हुई है तो उसमें प्लेयर I का एक्शन है AI. तो कुछ और एक्शन प्रोफाइल हो सकती है या कुछ और एक्शन हो सकता है प्लेयर आई का जिसको हम ए आई प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर मैं एक अब मैं एक चीज लिखने वाली हूं. अगर मैं ये इस तरीके से लिखती हूँ ए आई प्राइम एंड ए माइनस आई, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, अगर मैंने इस तरीके की कोई चीज लिख दी तो इसका क्या मतलब होगा? वॉट इज दिस? दिस इज एन एक्शन प्रोफाइल. दिस डिनोट्स एन एक्शन प्रोफाइल. व्हाट काइंड ऑफ एक्शन प्रोफाइल? जिसमें प्लेयर आई क्या खेल रहा है?
ए आई प्राइम, लेकिन Yes. प्लेयर आई को छोड़ के जितने लोग हैं वो क्या खेल रहे हैं, जो वो यहां खेल रहे थे। तो ये जो ए है ना, ए का मतलब है मेनली ये किस एक्शन प्रोफाइल से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आई का मतलब है पर्सन आई को छोड़ के बाकी सब लोग वो खेल रहे हैं जो इस एक्शन प्रोफाइल में खेल रहे थे। Okay, ma'am. And the prime is that the ith player is not playing जो action profile में था. He is करेक्ट। playing जैसे something else. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक्शन प्रोफाइल है, ठीक है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि प्लेयर आई तो खेल रहा है ए आई, और बाकी लोग ए माइनस आई खेल रहे हैं। दिस इज एक्शन प्रोफाइल ए, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मैं कुछ और बोल रही हूँ कि जैसे हमारी अब इसका व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस। हम यही बोलते हैं ना नैश इक्विलिब्रियम में कि बाकी सब वही खेलते रहो जो तुम खेल रहे थे, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि डू आई वांट टू डिविएट और नॉट। तो दैट इज व्हाई वी आर डिफाइनिंग दिस। तो ए Oh, आई प्राइम, ए माइनस आई का मतलब क्या होगा कि सिर्फ प्लेयर आई ने अपना एक्शन ए आई से कुछ और ए आई प्राइम पिक किया है, बाकी सब लोग क्या खेल रहे हैं जो इसमें एक्शंस वो लोग खेल रहे थे वो सेम एक्शन इन्होंने कंटिन्यू किया है। okay. तो इस ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमें क्या बता रही है कि ये प्लेयर आई ने यहाँ पे ए आई खेला, ये बता रही है कि प्लेयर आई ने अपना एक्शन ए आई प्राइम बना दिया, बाकी सब लोग वही खेल रहे हैं जो ए में खेल रहे थे। दैट्स ऑल, ठीक है। Okay. So, action profile in which all the all players other than I stick to A, बाकी लोग तो A में जो खेल रहे थे उसी पे स्टिक करेंगे, while player I deviates to AI prime। तो प्लेयर आई डिविएट हो चुका है ए आई प्राइम पे, बाकी सारी जनता वही खेल रही है जो वो एक्शन प्रोफाइल ए के अंदर खेल रही थी। ये इस Okay. पर्टिकुलर नोटेशन का मीनिंग है, ठीक है। अब ये नोटेशन हमें नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को फ्रेम करने में हेल्प करेगी, इसलिए हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है। तो मेजॉरिटी देखो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि ये अगर आप अंडरस्टैंड नहीं भी करोगे तो हो जाएंगे, बट कई बार क्वेश्चंस थोड़े नोटेशन फॉर्म्स में भी आ जाते हैं। कई बार हो सकता है कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जिसमें इस तरीके की नोटेशन हो, तो असलियत में वो है बड़ा सिंपल, बट वो नोटेशन देख के ही कई बार बच्चों को घबराहट हो जाती है। तो इट्स नॉट नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इट्स फाइन। अभी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और बहुत सिंपल तरीके से ये जो ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी यूज की है उसका यूज होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, ये किस चीज की डेफिनेशन देख रहे हैं हम लोग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नैश इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रेटेजिक गेम विथ ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस। तो स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस डिफाइन किया था, अभी उसी का नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या डेफिनेशन है कि कोई भी, हमने नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमें पता है क्या, कि कोई भी एक ऐसा एक्शन प्रोफाइल जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी इंसान, कोई भी प्लेयर आई जो ऑलरेडी नैश इक्विलिब्रियम एक्शन प्रोफाइल में एक्शन है उसका, उसके अलावा कुछ और खेल के वो बेटर ऑफ नहीं हो सकता व्हेन ऑल द अदर पीपल आर स्टिकिंग टू व्हाट दे वर प्लेइंग इन द नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजी। अगर कोई एक ऐसी एक्शन प्रोफाइल है, मतलब ऐसा अगर कोई एक्शन दिख रहा है जो इस तरीके की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है इवन फॉर अ सिंगल प्लेयर, देन वी विल से कि वो नैश नहीं है। और अगर कोई भी प्लेयर ऐसा डिविएशन फिगर आउट नहीं कर सकता तो वो हमारी एक्शन प्रोफाइल नैश हो जाती है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे
the action profile ए स्टार, कोई एक एक्शन प्रोफाइल है ए स्टार, इसको मैं नैश इक्विलिब्रियम बोलूंगी कब? इन स्ट्रेटेजिक गेम, in a strategic game with ordinal preferences. Is Nash equilibrium if, अब इसको हम लोग बस मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना शुरू करते हैं, if for every player, for every player I, हर प्लेयर I के लिए, ठीक है, A star is at least as good according to player I's preferences as the action profile AI, A minus I star, in which player I chooses AI, while every other player J chooses, जो वो ऑलरेडी नैश में खेल रहा था, chooses A J star, ठीक है। ये तो इस तरीके से वर्ड्स में बात हो गई। इसी चीज को बिल्कुल एक इक्वेशन फॉर्मेट में अगर हमें लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी प्लेयर आई, फॉर एवरी प्लेयर आई, हर प्लेयर आई के लिए हमने स्टेटमेंट क्या दी कि उसकी जो यूटिलिटी है या उसकी जो वो, दैट शुड बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम, राइट। कि तो उसकी जो यूटिलिटी है या उसका जो पे ऑफ है फ्रॉम प्लेइंग द नैश प्रोफाइल शुड बी एटलीस्ट एज गुड एज वॉट एवर एल्स कैन बी अचीव्ड बाई डिविएटिंग, करेक्ट। तो इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखूं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, तो देखो एक्शन प्रोफाइल ए स्टार खेल के पर्सन आई को क्या यूटिलिटी मिलती है उसकी रिप्रेजेंटेशन मान लो ये है, यू रिप्रेजेंट्स द यूटिलिटी फंक्शन। यहाँ पे आई सबस्क्रिप्ट जो है वो क्या बता रही है कि ये पर्सन आई की यूटिलिटी है। तो ये क्या बता रहा है कि एक्शन प्रोफाइल ए स्टार खेल के पर्सन आई को जो यूटिलिटी मिल रही है वो कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट एज गुड होनी चाहिए। So it should be greater than equal to what? The utility that this person can get whenever he tries to deviate and play something else. Rest everyone is continuing with the same action. And ये जो चीज है, this should hold for whatever different possibilities of this particular number, this particular action profile are there. So this should hold for every AI of player I, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ये हर पॉसिबल एक्शन, मतलब यहाँ पे तुम जितने पर्सन आई के जितने एक्शंस हैं सबके लिए ये चीज होल्ड होनी चाहिए। एक भी ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये ऐसी हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी हो गई तो फिर ये नैश नहीं रहेगा। और ये सिचुएशन, ये कहानी जो है हर प्लेयर के लिए वैलिड होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे हमने जैसे बोला है कि यूआई क्या था, UI was what? It is a payoff function. Payoff function कह लो, utility function कह लो, जो क्या करता है, that represents player I's preferences, ठीक है।
तो ये यस मैम। हमारी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई एक एक्शन प्रोफाइल ए स्टार, वो नैश इक्विलिब्रियम कब होगी, कि हर प्लेयर आई के लिए ए स्टार जो है वो एटलीस्ट एज गुड हो as compared to any other action profile that can be created by this person when rest of the people are playing whatever they were playing here, but you try to deviate, and this should hold for every person. सो हर प्लेयर आई के लिए आपकी जो यूटिलिटी है या जो आपका पे ऑफ है फ्रॉम प्लेइंग ए स्टार, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट एवर एल्स यू कैन रीच बाय डिविएटिंग, एंड दिस शुड होल्ड फॉर एवरी प्लेयर, राइट? Yes, ma'am. Ma'am, AI and AI prime, they both show a deviation only, right? Because you have used AI. करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पे, जैसे अगर आप ए आई लिखो, ए आई और ए आई प्राइम, इसका मतलब है ये पहले पर्सन आई का कोई एक पर्टिकुलर एक्शन है, ये कोई दूसरे एक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Right, ए स्टार का मतलब होगा कि वो जो नैश इक्विलिब्रियम जिसको हम क्लेम कर रहे हैं उसमें पर्सन आई का जो एक्शन है वो, ये उसके अलावा कुछ और एक्शन है। right, तो ये जो पूरी जैसे हमने ये टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंट भी की थी, ये किस लिए की थी कि आप पहले कुछ खेल रहे थे, फिर सिर्फ आप एज पर्सन आई ने डिविएट किया है, बाकी सब वही खेल रहे हैं जो पहले खेल रहे थे। right, ma'am. ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस वन इज डिफाइंड। तो अब ये जो डेफिनेशन है, इसने तो कहीं ये भी नहीं बोला कि भाई नैश इक्विलिब्रियम हर गेम में होगा ही होगा, या सिर्फ एक ही होगा। इसने तो सिंपल बात बोली है कि क्या एक एक्शन प्रोफाइल जो इस सब चीजों को सेटिस्फाई करे वो नैश होती है। अब हो सकता है एक भी ऐसी एक्शन प्रोफाइल ना हो जो इस चीज को सेटिस्फाई करे, जो कि हमने पुरानी क्लास में देखा भी था। कौन से गेम में कोई नैश नहीं आया था, जो हमारा On zero sum game. जीरो सम गेम में कौन सा था वो, हेड्स टेल्स वाला, मैचिंग। Yes, ma'am. Matching pennies. ठीक है, उस गेम में कोई नैश नहीं आया था। कोई गारंटी है क्या कि सिर्फ एक ही नैश होगा? ऐसा भी नहीं है। प्रिजनर्स डिलेमा में एक थे, लेकिन बाक एंड स्ट्रेविंस्की में देयर वर टू नैशेस, राइट? तो ऐसी कोई रूल नहीं है कि नैश होगा ही होगा, या एक ही होगा, या दो ही होंगे। देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दैट कैन बी देयर। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, ना तो ये नेसेसरीली बता रही है कि नैश होगा, ना ये बोल रही है कि एक ही होगा, ना ये बोल रही है दो होगा। ठीक है, देयर कुड बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दैट कैन एग्जिस्ट। देर मे बी नो नैश और मल्टीपल नैश और अ सिंगल नैश। ठीक है, सो दैट इज द केस। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई? Yes, ma'am. चलो अब इसके बाद ना, अब नैश तो बहुत बढ़िया बात है। अब एक बात बताओ, उसके बाद ना एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट एंड नॉन स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स द फॉलोइंग। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिफोर डिफाइनिंग मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे देखो कि मान लो दो प्लेयर्स हैं, देर आर टू प्लेयर्स, एंड एक प्लेयर है प्लेयर वन, उसके ऑप्शंस हैं टॉप खेलना या बॉटम खेलना। ठीक है, और एक और प्लेयर नंबर टू है जिसके तीन एक्शंस हैं, लेफ्ट खेलना, मिडिल खेलना या राइट खेलना। अब ये जो भी एक्शंस हैं, ये पहले दूसरे इंसान के तीन एक्शंस हो गए और पहले इंसान के दो एक्शंस हो गए। ठीक है, अब इनका जो पे ऑफ मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स, या नॉर्मल फॉर्म गेम आपने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें मान लो हम लिखते हैं 1,1, सॉरी माय बैड, या इसमें हमने लिखा 1,1, 1,0, 0,1, 1,0, 0,1, 1,0। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग अगर जो हमने स्टार मेथड अपनाया था, क्या उससे हम लोग एक बार इसके नैश निकाल सकते हैं? तो क्या करते हैं हम लोग स्टार मेथड में, लोगों के
किसी भी एक पर्सन के एक्शंस फिक्स करेंगे और देखेंगे कि दूसरा इंसान क्या करना चाहेगा, ठीक है, एंड सेम थिंग Yes. फॉर द अदर पर्सन, एंड देन वी ट्राई एंड सी वेर एवर वी सी टू स्टार्स दैट बिकम्स अ नैश, ठीक है। तो अगर दूसरा प्लेयर एल खेलता है तो पहला प्लेयर क्या खेलना चाहेगा? 1 और 1 मिल रहा है, ठीक है। तो 1 और Yes, 1 का वो चूज कर सकता है या इनडिफरेंट रहेगा? indifferent. इनडिफरेंट रहेगा। तो अगर इंडिफरेंस आता है तो आप यहाँ पे भी स्टार लगा देते हो, यहाँ पे भी स्टार लगा देते हो, ठीक है। okay. सो वेर एवर यू आर नॉट एबल टू चूज या इंडिफरेंस है तो आप दोनों जगह चूज करते हो, ठीक है। क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता टी खेलना है बी खेलना है, डजेंट मैटर। व्हाट अबाउट इफ सेकेंड पर्सन इज प्लेइंग एम? T. T. Then we go for T. Perfect, very nice. And then when this person is playing R, then what do we do? B. 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 करेक्ट। तो ये हो गया दूसरे पर्सन का। अब पहले इंसान के लिए क्या करेंगे? अगर पहला इंसान टी खेलेगा तो दूसरा इंसान क्या करेगा? Indifferent between L. L and M. करेक्ट। तो ये तो खेलना नहीं है, इसके और इसके बीच में हम लोग क्या है? इनडिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एक और एक ये हो गया। दूसरी बात, जब आप बी को लेके चीजें कंसिडर करते हो तो क्या हो रहा है? M. एम, सो वी गो हियर। तो अब इसमें डबल सर्कल कहाँ है? सॉरी, डबल T, स्टार comma L. टी कॉमा एल पे है। तो ये हमारा क्या है? नैश इक्विलिब्रियम। दिस इज आर, सो टी कॉमा एल इज अ नैश। अच्छा, चलो वेरी नाइस, ये तो हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मैं हम लोग यहाँ से शुरू करते कि मैंने आपको एक प्रोफाइल दी टी कॉमा एल, अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ये नैश है, तो आपने बता दिया नैश है। अब हमारा दूसरा सवाल था क्या ये स्ट्रिक्ट नैश है कि नॉन स्ट्रिक्ट नैश है। तो स्ट्रिक्टनेस और नॉन स्ट्रिक्टनेस का लॉजिक ये होता है कि जैसे देखो कि इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, इफ जो सेकंड पर्सन है, if that person sticks to playing L and this person thinks about deviating, what can be done? अगर वो डिविएट करने का सोच रहा है तो वो टी की जगह क्या खेल सकता है? B. बी खेल सकता है ना, Yes, ma'am. कि बी खेलने पे भी उसको 1 ही मिल रहा है, करेक्ट। Okay, ma'am. Yes. सो लाइक इवन इफ दिस पर्सन वांट्स टू डिविएट, मतलब उसकी करंट सिचुएशन भी खराब नहीं है, बट उसके अलावा भी इसके पास पॉसिबिलिटी है जिसमें वो इनडिफरेंट है, राइट। Yes. Yes. बट मान लो यहां पे 0 होता सपोज, तो क्या मैं ऐसा बोल पाती? नहीं। No. सो देन दिस पर्सन वुड नेवर बी इनडिफरेंट बिटवीन एनी अदर ऑप्शन। तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट पर्सन किस ओपिनियन का है अभी, कि अच्छा टी में 1 मिल रहा है, बी खेलेंगे तो भी 1 मिल जाएगा, सो दैट पर्सन इज इनडिफरेंट। तो जब भी इस तरीके का इंडिफरेंस आए ना, whenever you already have a Nash and there is some scenario of indifference, so then it no longer remains a strict Nash equilibrium. On the other hand, now अगर आप पर्सन टू के पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर ये टी पे स्टिक करे तो ये इंसान एल के अलावा कुछ और खेलना चाहेगा? Yes, ma'am. R. वो आर पे जा सकता है। तो दोनों के लिए ही इनडिफरेंस वाली पॉसिबिलिटी है, राइट। Yes, ma'am. तो इफ दैट इज द केस, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है तो वो नॉन स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम होगा, और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही, नहीं बन रही, तो वो स्ट्रिक्ट रहेगा। पहली कंडीशन है कि उसको नैश तो होना ही है, नैश होने के बाद के आगे का वो जो है वो है स्टोरी। तो जैसे ये डेफिनेशन हमने देखी थी, इसमें हमने लेस देन इक्वल टू देखा था ना। तो अब इसमें अगर मैं ये लेस देन हटा, मतलब ये इक्वल टू हटा दूं, तब अगर कोई एक्शन प्रोफाइल निकल के आएगी तो वो स्ट्रिक्ट है, Straight. करेक्ट। Yes.
तो अगर मेरे को स्ट्रिक्ट नैश निकालने हैं तो उसमें सिर्फ ये इक्वल टू का साइन हटा दो, तो उससे क्या होगा, जो नॉन स्ट्रिक्ट नैशेस हैं वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो दिस वन वाज अ नॉन, दिस इज अ नॉन स्ट्रिक्ट नैश, नॉन स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम। Ma'am, even if one of the players have indifference between the options and the Not other even, doesn't. not Okay, even one is allowed. नो okay, प्लेयर, कोई ऐसी किसी एक प्लेयर के लिए भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए। हर प्लेयर के लिए अगर ऐसा होगा तो वो स्ट्रिक्ट है। अगर एक के लिए भी इक्वालिटी या इंडिफरेंस आ रहा है तो देन इट विल नो लॉन्गर बी अ स्ट्रिक्ट नैश केस। ठीक है। okay. सो अगेन, सो अगर मैं वही है, इसी चीज को अगर वैसे डिफाइन करूं प्रॉपर डेफिनेशन में, तो एन इक्विलिब्रियम is strict if each player each player each player's equilibrium action is better, and focus on this word better. We are not saying at least as good as, ठीक है, this has to be better than all her other actions given the other player's actions. तो हर प्लेयर के लिए क्या होना चाहिए, जो आप नैश के केस में खेल रहे थे, दैट पर्टिकुलर एक्शन शुड गिव यू द हाईएस्ट यूटिलिटी, लाइक दैट शुड बी बेटर, एटलीस्ट एज गुड एज विल नॉट वर्क। ठीक है। और अगर इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा और सिंबल्स के साथ लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि कोई एक एक्शन प्रोफाइल है, and the reason why I am writing all these things again and again is for you to be comfortable with this terminology, because you cannot fear this terminology, otherwise वही बात है कि वो कंफर्ट जोन नहीं डेवलप होगा। यू आर नॉट सपोज टू फियर इट, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। बस बहुत लॉजिकली भी सारी चीजें डिफाइंड है, बस उसको लेके बस वैसे ही अपने मन में डर मत बना लो। एक्शन प्रोफाइल ए स्टार इज कॉल्ड, इसको एक स्ट्रिक्ट नैश हम लोग बोलेंगे कब, स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम इफ एवरी प्लेयर आई, फॉर एवरी प्लेयर आई वी हैव what utility of person I from playing a star has to be greater, and we just skip the equal to sign, than this one. Okay, for every action that is possible, यहाँ पे जो जो पॉसिबल एक्शन आ सकते हैं सारे एक्शंस के लिए ये कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए, एंड फॉर एवरी पर्सन दिस शुड होल्ड, फॉर एवरी एक्शन ए आई दैट इज नॉट इक्वल टू ए आई स्टार, मतलब जो ऑलरेडी यहाँ खेल रहा है इसके अलावा जितने भी एक्शंस बच गए सबके लिए ये चीज होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, ऑफ प्लेयर आई। अगर ऐसा हो जाता है, इफ दिस सिनेरियो होल्ड्स, सो देन दिस इज स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम, अदरवाइज इट इज नॉन स्ट्रिक्ट। ठीक है, कि एक भी पर्सन के लिए अगर इक्वालिटी आ गई तो वो नॉन स्ट्रिक्ट वाला मुद्दा है। इज दैट ओके? Yes. परफेक्ट, वेरी नाइस। सो दिस इज स्ट्रिक्ट एंड नॉन स्ट्रिक्ट एंड नैश इक्विलिब्रियम।
The next thing that we have is best response functions. Again, this is very good way of thinking about it. Best response function. अब इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझेंगे. You remember we did an example जहाँ पे आप क्या कर रहे थे? You were working on a group project with your friend and there were two options कि आप हार्ड वर्क करो या आप goof off करो, right? Yes. तो अब मान लो अभी अभी तुम एग्जैक्टली वही स्टोरी फॉलो कर रहे हो जो हमने यहाँ पे बताई है, ठीक है? अगर आपको मैं ऑलरेडी बता दूं कि योर फ्रेंड इज वर्किंग हार्ड, सो देन you know what is the best thing for you to do, right? What will you do? If you know your friend is working hard in the project, Goof off. so then you will be like, अगर मुझे पता है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है तो मेरे हार्ड वर्क करने से मेरे को उतना फायदा नहीं है जितना मैं goof ऑफ करने में फायदा है, करेक्ट? Yes. और अगर आपको ये बता दिया जाए कि वो इंसान काम नहीं करेगा, वो goof ऑफ करने वाला है, तो आपको पता है कि आपके लिए हार्ड वर्क करना अच्छा है कि goof ऑफ करना अच्छा है? goof off. क्यों? क्योंकि फिर ज्यादा जेलस वो होगा कि उसके खुद के नंबर से लेना देना नहीं है, उसके नंबर मजे करते करते उससे ज्यादा प्रॉब्लम है हमें, ठीक है? तो हम भी सोचेंगे अच्छा वो काम ही नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करती. तो मतलब कोई भी एक प्लेयर है जो दूसरे लोगों के अलग अलग एक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि वो क्या करेगा जो उसके लिए बेस्ट है, करेक्ट? Yes. अब इसी पैटर्न पे अगर मैं ये बोलूं, जैसे हमने यहाँ पे ये जो टॉप बॉटम और ये लेफ्ट राइट मिडिल वाला जो एग्जांपल देखा था, अब इसमें आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको पता है कि प्लेयर टू लेफ्ट चल रहा है तो मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा करना? टॉप खेलना या बॉटम खेलना? दोनों में से कुछ भी, राइट? Yes. Yeah. ऐसा तो कुछ है नहीं कि दोनों में सेम ऑप्शन आ रहा है, तो मैं टॉप खेलूं या बॉटम खेलूं, आई एम फाइन. सो बोथ आर माई बेस्ट रिस्पॉन्सेस. Yes. दोनों में से कुछ भी चूज कर लो. तो ये जो एक्चुअली हम आप अननोइंगली ये जो स्टार स्टार लगाते आ रहे हो, ये आप क्या निकाल रहे हो? Best बेस्ट response. रिस्पॉन्सेस. सो बेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि बाकी लोग क्या खेल रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में तुम्हारे लिए क्या करना बेस्ट है. और तुम बेस्ट कैसे डिसाइड करते हो? कि जिस भी एक्शन प्रोफाइल में तुम्हारी यूटिलिटी या तुम्हारा पे ऑफ सबसे ज्यादा होता है उस बेसिस पे तुम आंसर करते हो. तो अगर मैं टेक्निकली या मैथमेटिकली इस चीज को डिफाइन करूं तो क्या मतलब होगा इसका? तो पहले तो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. एक फंक्शन है बी कैपिटल आई. बी कैपिटल आई, अगर कहीं पे भी आपको कैपिटल बी और आई दिखे इसका मतलब क्या है? दिस इज ए फंक्शन एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन फॉर प्लेयर आई, ठीक है? Yeah. अब जब भी आप बेस्ट रिस्पॉन्स बताते हो कि भाई मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, योर बेस्ट रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द अदर प्लेयर आर प्लेइंग, राइट? दूसरा बंदा Yes. हार्ड वर्क कर रहा है तभी तो मैं बेस्ट रिस्पॉन्स बता पाऊंगी कि इन रिस्पॉन्स टू दैट व्हाट इज माई बेस्ट थिंग टू डू. इन रिस्पॉन्स टू द पर्सन गूफिंग ऑफ व्हाट इज माई बेस्ट रिस्पॉन्स. तो आपका ये जो बेस्ट रिस्पॉन्स है ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट होता है? व्हाट अदर पीपल आर प्लेइंग, राइट? Yes, ma'am. सो जैसे आप बोलते हो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसमें एक्स क्या होती है?
डोमेन होती है ना, यस। कि मतलब एक्स क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। तो ये जो हमारा बी आई फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन ही है। इसमें क्या इनपुट जाता है? एक्शन एक्शन ऑफ प्लेयर आई। मेरा ओ नो मेरा वेट, द अदर दी प्लेयर, सॉरी। अदर पीपल, कि अच्छा वो हार्ड वर्क कर रहा है तो मैं क्या करूंगी, वो इस फंक्शन से निकल के आएगा ना। यस मैम, सॉरी। सो लाइक जस्ट टू राइट इन क्रूड टर्म्स, अगर दूसरा बंदा हार्ड वर्क करेगा तो मेरा रिस्पॉन्स क्या रहेगा? दैट इज व्हाट दिस फंक्शन इज। या अगर दूसरा बंदा गूफ ऑफ करेगा तो मेरा क्या रिस्पॉन्स रहेगा? करेक्ट है ना। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं कि जो बी आई फंक्शन है वो ए माइनस आई पे डिपेंड करता है, ये बात समझ में आ रही है? ए माइनस आई का मतलब क्या होता है? Action, original actions of the other players other than I. सो Original as in the one in the action profile. The अपार्ट फ्रॉम मी, वॉट एवर अदर पीपल आर प्लेइंग, उसका जो कलेक्शन है वो ए माइनस आई है। yes, राइट? कोई भी, मेरे को छोड़ के बाकी लोग जो भी खेल रहे हैं उसको इनपुट करूंगी तो मेरा एक जवाब आएगा कि प्लेयर आई का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, अभी सिर्फ दो प्लेयर्स की बातें कर रहे हो, करेक्ट। अब आगे जाके चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। आप सिर्फ दो प्लेयर्स पे नहीं रहोगे, तीन प्लेयर की भी बात करोगे, एन प्लेयर की भी बात करोगे। जैसे मान लो आपके तीन लोग हैं, एक पर्सन वन है, एक पर्सन टू है, एक पर्सन थ्री है, ठीक है। ये हेड या टेल खेल सकता है, ये भी हेड या टेल खेल सकता है, ये भी हेड या टेल खेल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी चीजें आएंगी इस केस में, अगर मैं बी वन निकाल रही हूं तो? मेरे को छोड़ के बाकी लोग क्या क्या खेल रहे हैं वो लिखना पड़ेगा ना मुझे। yes, तो ए माइनस आई में क्या क्या आएगा कि दूसरा प्लेयर एच खेल रहा है और तीसरा प्लेयर भी एच खेल रहा है, उसके रिस्पॉन्स में तुमको क्या करना चाहिए? दैट इज व्हाट द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन विल बी, ठीक है। yes, ये पॉइंट क्लियर हो गया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेन मुद्दा यही है। ये क्लियर है? तो दिस Yes. दिस yes, इज दिस इज अवर इनपुट। ये अपनी डोमेन है, ये अपना इनपुट है। आउटपुट में क्या आता है कि हमको बेस्ट क्या करना चाहिए इस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब डेफिनेशन क्या है कि ये जो बी आई ए माइनस आई है, ये एक्चुअली क्या है, ये कैसे निकलता है, व्हाट इज दिस? इसके रिस्पॉन्स में बेस्ट रिस्पॉन्स आप हमेशा क्या दोगे, कोई नंबर दोगे या क्या दोगे? मैं अगर आपको कुछ भी पूछूं तो आप बेस्ट रिस्पॉन्स में क्या बताओगे? Is it a number? Is it an action? Is it an action profile? What is it going to be? Action. It is going to be an action. So if I tell you that the other person is working hard, you will tell me ki, okay, I would like to goof off. So the output of this is what? An action, okay? Action of person I, correct? So what is the output? Output is AI, some action AI in capital AI. What is capital AI? All possible actions of player I. ओके, मेरा जो बेस्ट रिस्पॉन्स है right. तो मेरे ही जो भी पॉसिबल एक्शन है उसमें से ही एक होगा, करेक्ट। Oh, तो वो कौन सा एक्शन जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे? क्या? सच दैट द यूटिलिटी ऑफ पर्सन आई फ्रॉम ए आई when all the other people are playing a minus I is greater than equal to the utility that person I will get by playing anything else. Ma'am, can you repeat?
Yeah, I will repeat. I will repeat. For all AI prime in AI. अब ये देखो ना, जैसे ये टॉप बॉटम वाला ही गेम है। ठीक है, मान लो मैं प्लेयर 1 के लिए B1 मैं ये निकालने लगी क्या, A-I का यहाँ पे क्या एग्जांपल होगा, चलो L के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। Yes. प्लेयर 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स निकालना है इन रिस्पॉन्स टू अगर दूसरा प्लेयर L खेले। ठीक है, तो ये जो भी होगा, ये जो भी बेस्ट रिस्पॉन्स होगा, वो पहली बात तो कहां से होगा, जो पहले प्लेयर के एक्शंस है, राइट। पहले प्लेयर के एक्शंस क्या क्या हैं, T, B। तो ये जो भी आपका एक्शन होगा, ये T या B में से कोई एक होगा या दोनों होंगे, करेक्ट। यस सच दैट क्या हो कि अगर ये देखो दूसरा प्लेयर तो A-I खेले, और जिस भी एक्शन को आप बोल रहे हो ना कि ये बेस्ट रिस्पॉन्स है, उससे जो ये यूटिलिटी निकल के आए ना, वो बड़ी हो एज कंपेयर टू एनीथिंग अदर देन दैट विच इज पॉसिबल। तो आपने क्या किया, यहां पे देखो ना, हमने क्या किया, अब मैं यहां पे अगर पहले इंसान का यहाँ पे T लिखूं और दूसरे इंसान का L लिखूं, यहाँ पे पहले इंसान का B लिखूं एक्शन और यहाँ पे L लिखूं, तो देखो आप कौन सी तरीके की इनइक्वालिटी निकाल के ला पा रहे हो। ये दो पॉसिबिलिटीज है ना। तो यहां से पहले इंसान का पे ऑफ कितना है 1, दूसरे इंसान का यहाँ पे भी पे ऑफ कितना है 1, यस तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। Yes. यस और अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, कि यहाँ पे BL लिख दूं और यहाँ पे TL लिख दूं, करेक्ट। Yes. तो भी ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। Yes. तो इसका क्या मतलब हुआ, और इसके पास और कोई एक्शन तो है ही नहीं ना चेक करने को, एक ही दूसरा एक्शन था। so Yes. the outcome is basically capital AI only. करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो ये जो AI है, ये B, ये T भी बढ़िया रोल निभा रहा है जो डेफिनेशन दी हुई है उसके हिसाब से, और जो B है, B भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा जो ये बेस्ट रिस्पॉन्स है, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, B, T बोथ। Yes क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन था ये आपको क्या दे रहा था, दिस वाज गिविंग यू अ सेट ना। ये फंक्शन आपको एक सेट दे रहा था, उस सेट में कौन कौन से एक्शंस आएंगे, वो सारे एक्शंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ओके। yes अब सिमिलर मैनर में जैसे अगर आप B2 बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड पर्सन निकालो, तो सेकंड पर्सन का बेस्ट रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू व्हाट द फर्स्ट पर्सन डज ये होगा। तो मान लो पहला इंसान T खेल रहा है, तो उसके बेस्ट रिस्पॉन्स के टर्म्स में क्या क्या होगा। L and R. ये कैसे निकाला हमने, तो इसके लिए पहले तो आपने क्या किया कि भाई AI इन कैपिटल AI, तो पहले तो आपने ये निकाला कि कैपिटल AI में क्या क्या है, तो क्या क्या है फिर L, M एंड R। Yes अब इसमें से क्या चूज करना है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है या नहीं। तो आप अगर सोचते हो कि आपको L को इंक्लूड करना है, तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन when the first person is playing T and the second person is playing L, that should be greater than equal to
whenever the second person is playing ये t कॉमा m ये भी होना चाहिए एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू u2 t कॉमा r भी होना चाहिए. This is what we mean when Yes. we say that for all AI prime. तो अगर मैं बोलूंगी ना कि t बेस्ट रिस्पॉन्स है, सॉरी अगर मैं बोलूँ ना l बेस्ट रिस्पॉन्स है, तो l के अलावा जितनी चीजें बच गई ना सबके लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए. दिस इज व्हाट वी मीन हियर. सो लाइक यहाँ पे तो सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, तो इसलिए सिर्फ एक ही लाइन में काम चल गया था. बट अगर मैं बोल रही हूँ कि L इज माई बेस्ट रिस्पॉन्स, so the utility that I get from playing L should be greater than equal to what I get from M should be greater than equal to what I get from R. तो L और R Yes, का ma'am. तो सेम था, तो that is getting satisfied. यहाँ पे 0 था, तो that is also getting satisfied. तो that just tells me कि L is a best response. फिर आप M के लिए चेक करो तो आपको क्या समझ में आया कि नहीं भाई M तो नहीं है, राइट? फिर R के लिए चेक करो तो आपको क्या समझ में आया कि हाँ R है. तो ये जो आंसर है इसका, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? दो ऑप्शन L एंड R. तो ये जो इसका आंसर है ये भी खुद क्या होगा? एक सेट. ओके. Yes. तो मुद्दा ये, अब देखो डेफिनेशन वाइज हर चीज करने में बहुत टाइम लगेगा, बाकी आप देख के ही बता सकते हो. आपको सिंपली क्या करना है कि आप देखो कि हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है. अगर वो हाईएस्ट नंबर अलग अलग जगह रिपीट हो रहा है तो वो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे. अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, सो ओनली वन पर्टिकुलर एक्शन इज योर बेस्ट रिस्पॉन्स, राइट? सो इट्स इजियर टू फाइंड लाइक दिस, बट डेफिनेशन के हिसाब से ये सब है. एंड जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली डेफिनेशन ही है. जहां पे भी एक भी नंबर नीचे हो गया तो ये डेफिनेशन तो वैलिड हो ही नहीं पाएगी ना. करेक्ट? इज दैट ओके? ऑल राइट, चलो. सो जो हमारा फंक्शन होता है बी आई, ये जो फंक्शन होता है दिस इज सेट वैल्यूड. सेट वैल्यूड मतलब इसका जो आंसर आता है वो एक सेट होता है. फंक्शन का आंसर कुछ भी हो सकता है. फंक्शन का आंसर डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ नंबर. एक डोमेन है, उससे एक कोई रेंज है, यहां से लेके आप यहां एसोसिएट कर दो, दैट्स इट, राइट? सो इसमें आप डोमेन क्या लेते हो? एक्शन प्रोफाइल. मतलब आपकी जो डोमेन है वो A-I है, और आपकी जो रेंज है वो क्या आ जाती है? अ सेट, राइट? एंड अ सेट फ्रॉम Yes. व्हाट? सेट फ्रॉम द set of all possible actions of person I. करेक्ट? या बेसिकली मैं इसको भी ये भी बोल सकती हूँ कि द आउटपुट इज अ सबसेट ऑफ AI. करेक्ट? Yes. क्योंकि वो पूरा सेट होगा या उसका कुछ हिस्सा होगा या एक एक्शन होगा, ऑल ऑफ दैट. सो बस Yes, ma'am. ये चीज बस आपको ध्यान रखने की है, ठीक है? ओके. तो अब इसको निकालने का, अब ये जो बेस्ट रिस्पॉन्स, तो अब जो आपने नैश इक्विलिब्रियम निकाले थे जो स्टार करके थे, वो हम क्या करते थे? उसको निकालने का जो स्टेप है वो अगर हम लोग वर्ड्स में लिखें तो क्या होगा? व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी टुक? कि कोई एक एक्शन प्रोफाइल है, ए स्टार, ठीक है? इसको मैं बोलूंगी कि दैट दिस इज अ नैश इक्विलिब्रियम व्हेन if and only if every player's actions
action is a best response to other players' actions. मतलब कि AI* जो है, AI* का मतलब क्या है कि जो प्लेयर आई की स्ट्रैटेजी है नैश इक्विलिब्रियम में, राइट, वो क्या Yes. होना चाहिए? दैट शुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ वॉट एवर अदर पीपल आर प्लेइंग. सो AI* शुड बी, सो AI* जो स्ट्रैटेजी है, जो एक्शन है, वो बेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर होनी चाहिए. किस चीज के बेस्ट रिस्पॉन्स में? इस चीज के बेस्ट रिस्पॉन्स में. एंड दिस शुड हैपन फॉर एवरी प्लेयर आई. ये भी एक डेफिनेशन है हमारी, किसकी? नैश इक्विलिब्रियम की. इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो मैं बोल रही हूं क्या, कि सपोज फिंक फिंक करना एक नैश इक्विलिब्रियम है, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि अगर मैं बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ पहला इंसान निकालूं व्हेन द सेकंड पर्सन इज प्लेइंग फिंक, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा उसमें फिंक एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? Yes. एंड जो दूसरा बंदा, सेकंड प्लेयर का जो बेस्ट रिस्पॉन्स है व्हेन द फर्स्ट पर्सन इज प्लेइंग फिंक, उसके अंदर भी फिंक होना चाहिए. दिस शुड होल्ड फॉर एवरी प्लेयर, राइट? Yes. ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इसी इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग कंसिडर करें, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें ना प्रॉपरली ज्यादा, नॉट जस्ट वन मेंबर, देयर कुड बी मल्टीपल मेंबर्स. जस्ट सी दिस. एक बारी हम लोग ये करते हैं क्या, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम प्लेइंग, बेस्ट पर्सन ऑफ फर्स्ट पर्सन, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन. यहाँ पे मैं क्या लिखूं इनपुट में? LMR. LMR. तो अब इनका रिस्पॉन्स बता दो. MT and B. T&B, ये आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है, ठीक है. M के केस में क्या होगा? Yes. T. T. एंड R के केस में B. B. नाउ बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड पर्सन, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड पर्सन, उसमें क्या इनपुट जाएगा? T and B. T&B. उसका आंसर क्या आएगा? LR. सो T अगर वो खेले तो L भी चलेगा, R भी चलेगा, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट B? M. M. तो ये तो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकालना आ गया. इस तरीके से निकालते हैं और इस तरीके से उसको लिखते हैं. लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट. नोटेशन ही पूरा खेल है. मैं अगर तुम्हें पूछूं कि ठीक है, एल अगर ये खेल रहा है तो क्या क्या खेलोगे, तो बच्चे बता सब कुछ देते हैं, बट इसको ऐसे लिखना, ये समझना कि इसमें दूसरे प्लेयर्स के एक्शन आते हैं, यहाँ पे 1 लिखा होता है, इसका आंसर एक सेट होता है, ये सब छोटी छोटी बारीकियों में लोग काफी फंस जाते हैं. तो इस चीज को बहुत ध्यान से जो है हमेशा फोकस करके रखना है, ठीक है. अच्छा, अब जो डेफिनेशन है वो उसने क्या बोला था कि कोई भी एक एक्शन प्रोफाइल A* को मैं कब बोलूंगी कि वो नैश है? कि अगर AI* जो है वो इसके अंदर आएगा, करेक्ट. तो एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं. तो ये जो डेफिनेशन है क्या वो वैलिडेट हो रही है? तो ये जो देखो,
जैसे इस केस में हमारा नैश इक्विलिब्रियम क्या था, टी कॉमा एल, राइट? तो अगर मैं पहले इंसान का बेस्ट रिस्पॉन्स निकालूं इन रिस्पॉन्स टू द सेकेंड पर्सन प्लेइंग एल, और इसी को नैश बोल रही हूं, तो एल यहां पे ये आ गया, तो इसके बेस्ट रिस्पॉन्स में क्या टी है? yes, तो देखो भाई, यहाँ पे जब ये एल था तो इसके बेस्ट रिस्पॉन्स में टी है, राइट? yes, और जब पहला प्लेयर टी खेल रहा है तो क्या उसके बेस्ट रिस्पॉन्स में एल है? yes, उसके भी बेस्ट रिस्पॉन्स में एल है। तो ये साइकिल पूरी होनी चाहिए क्या, कि अगर दूसरा प्लेयर एल खेले तो ये टी होना चाहिए, और अगर ये टी खेले तो उसमें एल हो। ये पूरी साइकिल होनी चाहिए। दे शुड बी yes, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ ईच अदर, कि अगर वो एल खेल रहा है तो मेरे को टी खेलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं टी खेल रही हूं तो उसको एल खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी तो सिस्टम स्टेबल होगा ना। yes, मान लो अगर ऐसा नहीं होता, सपोज फॉर अ मोमेंट ये एल की जगह ना सिर्फ आर होता, तो इसका क्या मतलब होता, कि भाई दूसरा बंदा अगर एल खेल रहा है तो मेरे को तो टी और बी खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो टी भी खेल लूंगी। लेकिन अगर मैं टी खेलती हूं ना, तो दूसरा इंसान को एल खेलने में कोई प्रेफरेंस नहीं है, उसके लिए आर खेलना प्रेफरेबल है। तो दैट मीन्स देर इज डिविएशन अवेलेबल, राइट? yes, सो ये जो बेस्ट रिस्पॉन्स की जो हमारी टेक्निक है वो यही बोलती है कि जो भी एक्शन प्रोफाइल आप देख रहे हो कि वो नैश है या नहीं, सो दे शुड बी बेस्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ ईच अदर। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके अंदर लोगों के जो भी एक्शंस हैं, दे शुड बी बेस्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ ईच अदर। तो जो भी आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है उसके अंदर वो एक एलिमेंट होना चाहिए। बाकी एलिमेंट भी है, देखो इसमें बी भी है, इसमें आर भी है, बट एल खेल के टी खेलना और बी खेलना हमारे लिए बराबर बात है। और जब ये टी खेलता है तो टी खेलने पे एल खेलना और आर खेलना हमारे लिए बराबर बात है, तो हम लोग टी और एल पे भी ऑपरेट कर लेंगे। सो ए आई स्टार इज इन दिस, वी डिड नॉट से दैट इज द ओनली एलिमेंट। ये एक्शन इस सेट के अंदर होना चाहिए, दैट्स इट। एंड दिस शुड हैपन फॉर एवरी प्लेयर, ठीक है? yes, तो अब तरीका क्या है नैश इक्विलिब्रियम निकालने का? जो हमारा स्टार मेथड है, स्टार मेथड से हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ ईच प्लेयर, राइट? एंड yes, देन वी सी कि वो कौन से एक्शन प्रोफाइल्स हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है कि प्लेयर वन का बेस्ट रिस्पॉन्स निकालो, फिर प्लेयर टू का बेस्ट रिस्पॉन्स निकालो, एंड देखो कि कौन सा किसका म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स है। तो ये जो टू स्टार ढूंढना है तरीका, वो म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स हम लोग फिगर आउट करेंगे, इनके आपस में ये बेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं या नहीं, ठीक है? so the star method is a shortcut of this. करेक्ट, इट इज Basically. द बेस्ट रिस्पॉन्स मेथड ओनली। Yes, सो जो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी वो ही है, बट ये जो स्टार मेथड है, दिस इज बेस्ड ऑन द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकाल के जो फिगर आउट करने का तरीका है, ठीक है? yes, ऑल राइट, सो फाइन। अब देखो जैसे ये तो क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया ना चीजें। ये तो मतलब अभी तक आपने जितनी बातें पढ़ी या जितने गेम्स पढ़े उसमें क्या था, एक बंदा है, दो बंदा है, उनके गिवन एक्शंस हैं, थिंक करेगा, क्वाइट रहेगा, बाक, स्ट्रेविंस्की, स्टैग, हेयर, लिमिटेड चीजें थी, डिस्क्रीट था सब, 1 2 3 काउंट कर सकते हो। बट कई बार हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या हो कि चीजें कंटिन्यूअस भी हो जाएं। तो इसका ना एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देखते हैं, और जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन समझना कितनी बढ़िया चीज है। और अलग अलग जो आप कॉन्टिन्यूअस तरीके की सिस्टम है वहां पे मोस्टली जो नैश इक्विलिब्रियम निकलता है, जब भी आपके एक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं तब मेजॉरिटी तरीके से जो नैश निकलता है वो बेस्ट रिस्पॉन्स के तरीके से निकलता है। तो
उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी, बट आपको एक एग्जाम्पल देके पूरी चीजें समझा देते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल इज द फॉलोइंग, क्या कि देर इज अ सिचुएशन जहाँ पे दो लोग हैं जिनके बीच में एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप है, मतलब वो आपस में म्यूचुअली मिल के कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। सो और वो काम इस तरीके का है कि दोनों लोग अगर टाइम डिवोट करेंगे ना उस काम में, तो दोनों के लिए बेटर ऑफ है। जैसे आपका पुराना एग्जाम्पल तो ये था कि अगर वो काम कर रहा है तो मैं छोड़ देती हूँ, और अगर वो छोड़ रही है तो भी मैं छोड़ ही रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या सिनेरियो, अगर आप दोनों उस प्रोजेक्ट में एफर्ट लगाते हो तो बोथ गेट बेटर ऑफ, ठीक है। सो दिस इज द, हेयर वाला गेम। सॉरी, हेयर वाला गेम। क्या अलग है, एम अलग है। हेयर वाला गेम जिसमें डियर वाला। केयर, हेयर वाला गेम, ओके ओके, गॉट इट, यस यस डेफिनेटली। हाँ, यू कैन थिंक लाइक दैट, यस। सो यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप दो आप दो इंडिविजुअल्स हो, टू इंडिविजुअल्स, एंड ये इंडिविजुअल 1 है, ये इंडिविजुअल 2 है, ठीक है। एंड आपके एक्शंस क्या है, एफर्ट लगाना। आपका एक्शन क्या है कि आप उस प्रोजेक्ट में कितना एफर्ट लगाते हो, ठीक है। सो लेट्स से ये कितना एफर्ट लगा रहा है इसको एआई बोल देते हैं, ये कितना एफर्ट लगा रहा है एजे बोल देते हैं। तो किसी भी पर्सन का जो पे ऑफ है वो कैसे पता चलता है, पे ऑफ, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये सब आपको अपने मन से क्रिएट नहीं करना है, ये सब आपको सिचुएशंस दी हुई होंगी। पे ऑफ फ्रॉम एफर्ट लेवल, तो जैसे यूटिलिटी ऑफ पर्सन आई फ्रॉम पुटिंग एफर्ट ए आई व्हेन द अदर पर्सन इज पुटिंग एफर्ट ए जे, वो कितनी होगी, ए आई इंटू सी इज सम कांस्टेंट प्लस ए जे माइनस ए आई। ये इस तरीके का हमारा एक यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जितना एफर्ट कर रहे हो आपको उतना तो फायदा है ही, आप ये भी चाहते हो कि दूसरा बंदा एफर्ट करे, और आप जितना ज्यादा एफर्ट कर रहे हो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट दूसरा इंसान ज्यादा एफर्ट करता है तो आपके लिए भी बेटर सिचुएशन है, राइट। ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, ओके। दिस इज अ फंक्शन। तो और ए आई जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस नंबर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस नंबर। तो ये आपका पे ऑफ दिया हुआ है। प्लेयर्स क्या 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 हो गए यहाँ पे आपके, प्लेयर्स हो गए टू इंडिविजुअल्स, आपके एक्शंस क्या हो गए, हर प्लेयर का जो एक्शन है, ईच प्लेयर्स सेट ऑफ एक्शन इज द सेट ऑफ एफर्ट लेवल, कि वो क्या क्या एफर्ट्स कर सकता है। और प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी, प्रेफरेंसेस आर गिवन बाय दिस, राइट। आप इस यूटिलिटी, इस पे ऑफ फंक्शन से आप प्रेफरेंसेस फिगर आउट कर सकते हो। सो फॉर लेट्स से पर्सन 1, पर्सन 1 के लिए यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगी, A1 C प्लस A2 माइनस A1। And for person 2, what is the utility? A2 C plus A1 minus A2, right? ये person 1 की यूटिलिटी है, ये person 2 की यूटिलिटी है, ओके। या अच्छा, तो ये तो गेम गेम तो लिस्ट कर दिया हमने। अब इसमें हमें नैश इक्विलिब्रियम निकालना है, तो क्या होगा,
नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए अब इसको कैसे तुम टेबल में बनाओगे? टेबल में तो नहीं बना सकते, टेबल में तो जब डिस्क्रीट एक्शंस है तभी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बेस्ट रिस्पॉन्स निकालने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, तो जैसे अब ये बताओ कि फॉर फर्स्ट पर्सन, पहला पर्सन क्या सोच रहा होगा? बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन निकालने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या सोच रहे हैं कि अगर वो कोई एक गिवन अमाउंट A2 एफर्ट पुट करे तो मेरे को कितना एफर्ट पुट करना चाहिए, करेक्ट? यही सवाल है कि अगर वो A2 एफर्ट पुट करे तो मेरे को कितना एफर्ट पुट करना चाहिए, करेक्ट? तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरे को कितना एफर्ट करना है? तो अगर मैं आपको, मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी। वेरी नाइस, तो अगर मैं बोल दूं कि ये एक गिवन अमाउंट है तो ये तो आपके लिए कांस्टेंट हो गया ना। यस, तो आपके लिए ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये आपकी पूरी यूटिलिटी किसका फंक्शन बन गई? A1 का। फंक्शन ऑफ A1, यस। आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, एब्सोल्युटली। सो व्हाट यू विल डू इज कि प्लीज मैक्सिमाइज दिस A1 टाइम्स C प्लस A2 माइनस A1 subject to what? A1, right? So how will you maximize it? तो करो मैक्सिमाइज, क्या करेंगे फिर? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या आएगा? यस, A1, सॉरी C प्लस A1 इंटू A2 से क्या निकल के आएगा? A2 A2 एंड -2A1। -2A1, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0। तो अभी ये तो जो इक्वेशन आ गई, लेकिन इस इक्वेशन से हमें निकालना क्या था? A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू, वेरी नाइस। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये C प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू A1। ये A1 किस चीज का जवाब है? A2। ये A1 इस चीज का जवाब है कि अगर दूसरा प्लेयर A2 चल रहा है तो मेरे लिए बेस्ट A1 क्या होगा, करेक्ट? यस मैम। सो आपने एक्चुअली किस चीज का जवाब दिया? B1 A2 इज व्हाट? C प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, राइट? तो ये इसी चीज का जवाब हुआ ना, एंड दिस इज योर बेस्ट रिस्पॉन्स। इज दैट ओके? C will be given to us right now। या C इज कांस्टेंट, यस, C इज कांस्टेंट, C is constant. ओके, क्लियर है? तो ये कि क्या आया, पहले पर्सन का बेस्ट रिस्पॉन्स आ गया। यस। अब सिमिलर तरीके से सब कुछ सेम है, सिर्फ A1 की जगह A2 है, A2 की जगह A1 है, सिर्फ इतना ही बदलाव होगा। तो बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड पर्सन क्या आ जाता? C plus A1/2। परफेक्ट, राइट? आपके पास जो क्लियरली इक्वेशन आती वो ये आती कि A2 इज इक्वल्स टू C प्लस A1 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन आ जाती है, राइट? यहां तक क्लियर है?
Yes. अब हमें क्या निकालना है? नैश इक्विलिब्रियम। तो नैश इक्विलिब्रियम निकालने का मतलब क्या है? कि मुझे एक ऐसा A1 और A2 दे दो सच दैट कि अगर ये बंदा A1 Both are each चले, other. अगर ये मैं A1 चलूं तो ये मेरे बेस्ट रिस्पॉन्स में होना चाहिए, और अगर ये A2 चले तो ये इसके बेस्ट रिस्पॉन्स में होना चाहिए, राइट? Yes. तो मतलब इनका इंटरसेक्शन होना चाहिए, राइट? Yes. तो बिकॉज ये पूरी चीज कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसको ड्रॉ भी कर सकती हूँ ना। ये जो डायग्राम है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे A1 लिख दूं और मैं यहाँ पे A2 लिख दूं, और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं फर्स्ट इसको, तो क्या होगा? जब A1 की वैल्यू 0 है तो A2 कितना है? -C. -C। तो -C इज समथिंग समवेयर हियर। एंड जब A2 की वैल्यू 0 है तो A1 की वैल्यू कितनी है? C/2. C/2, समवेयर हियर। तो आई जस्ट नीड टू जॉइन दीज टू, एंड ऑब्वियसली मेरे लिए A1 A2 दोनों ही पॉजिटिव है, एफर्ट लेवल है, तो मैं इसको सिर्फ यहीं तक रखूंगी। ओके, लाइक दिस। नाउ इफ आई ड्रॉ दिस, देन व्हाट डू आई गेट? जब A1 की वैल्यू 0 है तो A2 की वैल्यू कितनी होगी? C/2। Yes. एंड जब A2 की वैल्यू 0 है तो A1 की वैल्यू कितनी है? -C। Yes. तो नाउ व्हाट इज दिस? जस्ट बाय जॉइनिंग दीज टू, राइट? करेक्ट। तो ये इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? कि अगर ये A1 खेले तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स ये A2 हो, और अगर ये A2 खेले तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स A1 हो। यही तो यही तो पॉइंट है ना, जहां पे ये एक दूसरे के बेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं। Yes. अदरवाइज क्या हो रहा है? जैसे ये जो डायग्राम है, ये वाला, ये क्या था? दिस वाज द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ 1 इन रिस्पॉन्स टू A2, एंड व्हाट वाज दिस? दिस वन, दिस वाज बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ 2 इन रिस्पॉन्स टू A1। तो ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको? देखो कि अगर एक गिवन अमाउंट ऑफ A2 दिया जाए तो पहले इंसान के लिए बेस्ट करना क्या है, वो ये डायग्राम बताता है। कि अगर आप बोलोगे कि अच्छा आप ये खेलो, तो इसके लिए बेस्ट क्या होगा? ये वाला नंबर खेलना, राइट? Yes. ऐसे ही अलग अलग नंबर्स हैं। सिमिलरली इसके लिए ये क्या है? कि अगर पहला इंसान एक गिवन अमाउंट ऑफ A1 बोले, तो उसके लिए दूसरे इंसान के लिए बेस्ट क्या है? ये करना। तो ये दोनों आपस में बेस्ट रिस्पॉन्स इसी मुद्दे पे आ रहे हैं, इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, राइट? तो ये जो चीज निकल के आएगी, ये जो इंटरसेक्शन निकल के आएगा, दिस इज आवर नैश इक्विलिब्रियम। अब इस नैश इक्विलिब्रियम को हम कैसे निकालेंगे? आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, इन दोनों को, राइट? यस। ये इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? दो इक्वेशन है, उनको सॉल्व कर लो, राइट? Yes. और एक चीज ये भी समझ सकते हो क्या, कि बिकॉज A1 A2 का जो पूरा पैटर्न था वो सिमेट्रिक था, तो A1 शुड बी इक्वल टू A2। वो भी एक तरीका हो सकता है। C आ रहा है. सो आपका आंसर क्या आएगा? C। Yes, ma'am. C, C. So your best response is putting an effort, I mean your Nash equilibrium is this, is putting this much, like first person puts C effort, second person also puts C effort। ये आपका Nash equilibrium है। So the point of intersection of two best response functions diagrammatically is what is your
Nash equilibrium. ये पॉइंट समझ आ गया? Yes. और ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके बेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो। अभी जैसे इसमें तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, बट वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। दैट विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस, बट अभी के लिए दिस इज व्हाट वी हैव। तो हमने क्या किया इसमें, पहले तो पूरा गेम समझा, फिर बेस्ट रिस्पॉन्स निकाले, फिर ये रियलाइज किया कि इस बेस्ट रिस्पॉन्स को प्लॉट करके इनका इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। खैर वो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट दिस इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि बेस्ट रिस्पॉन्स जहां पे इंटरसेक्ट करे दैट बिकम्स आवर नैश इक्विलिब्रियम। अगर ये दो जगह इंटरसेक्ट करते तो बोथ वुड हैव बीन आवर नैश इक्विलिब्रियम। ओके, Yes, ma'am. all right. So that being said, the other thing that is left is dominated actions and then equilibrium in a single population. Symmetric games के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। So अपना जो मंडे जो क्लास रहेगा उसमें conceptually we will be done with this chapter. ठीक है, okay, all right. So yeah, Sunday को I'll try and upload one assignment based on whatever is done, and maybe for the entire chapter 2 because Monday we will be done. So you can try and attempt that. But वो Sunday को upload होगा, not tomorrow. Okay. All right. Thank you. Thank you. Yes. Thank Thank you. you. Thank you. Take care. Bye.